क्या किया कि विपक्षी का ही बयान लेकर, अजय कुमार मिश्रा का ही बयान लेकर उन्हीं के आधार पर रिपोर्ट लगा दी। सरकारी भूमि पे 2 महीने से प्रार्थना पत्र लगातार पड़ रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आम आदमियों का क्या होता होगा। जिलाधिकारी महोदय को आकर पूरी बातें बताई गई कि वाद दिखाकर इनके द्वारा निस्तारण कर दिया जाता है। उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बार बार उनसे आदेश करवाकर लखराजी का नाम ले आए। फिर अपने ही पोर्टल से क्या हुआ कि अजय मिश्रा को उनके वरिशान दर्ज कर दिए। मेरा ना बयान लिया जा रहा है, ना अभिलेखीय निरीक्षण किया जा रहा है, ना स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं का बयान लेते हैं, वहीं बंद कमरे में बैठकर निस्तारण कर देते हैं। जितना भी मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ उसका लिस्ट लेकर घूम रहे, वो लिस्ट इनको कहाँ से मिल रही है ये जानकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका अधिकार तो मेरा ही है। अजय कौन है इनके? वो भी ड्राइवर ही हैं। वो पूर्व से जुड़े हैं, लगभग 5-6 वर्ष से इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन मुकदमा से कोई वंचित नहीं है। मुकदमा तो उनके विरुद्ध भी है। अभी 7-8 महीना पहले ही मुकदमा उनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। ये लोग भू माफिया हैं। जनपद गोंडा के तरफगंज तहसील में ज़मीन के जालसाजी का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसको आपको हम बताएंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि तहसील के कर्मचारी या तहसील स्टाफ किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं और अपने चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मामला बता दें आपको, मामला है तरफगंज के अकबरपुर गांव का, जहां पर लगभग 11 बीघा ज़मीन जिसकी डाटा संख्या है 1589 मिन, यह ज़मीन पहले लखराजी के नाम दर्ज थी। सन 2021 में लखराजी से इसको बंजर घोषित किया गया और बंजर के बाद फिर इसको लखराजी के नाम वापस दिखा दिया गया। लखराजी के नाम जब यह ज़मीन लाई गई, ठीक 7 दिन बाद उनको मृतक दिखाकर यह ज़मीन जो बलसर ब्लॉक है वहाँ के निवासी हैं अजय कुमार मिश्रा मुजेड़ के, उनके नाम कर दी गई। मुजेड़ गांव के अजय कुमार मिश्रा के नाम यह 11 बीघा ज़मीन कर दी गई। अब इस बात की शिकायत जो है उमेश सिंह हैं, तरफगंज के रहने वाले हैं, इन्होंने की जब बंजर ज़मीन थी तो अजय मिश्रा के नाम कैसे आई। मनमानी रिपोर्ट लगा दी जा रही है कि अजय के नाम ज़मीन आ गई, कैसे आई यह नहीं दिखाया जा रहा है। और शिकायतकर्ता का यही कहना है कि जब ज़मीन बंजर है तो उसको बंजर घोषित किया जाए। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा होगा, इसी खबर पर हमने जब बात की तो लखराजी के परिजन भी सामने आए थे। उन्होंने जब अखबारों में खबर पढ़ी, उमेश ने शिकायत की तो सामने आए कि लखराजी के हम वारिसान है, ज़मीन हमारी होनी चाहिए। उमेश का कहना है बंजर थी तो बंजर होनी चाहिए। मामले का निस्तारण न करने के बजाय यहाँ पर सब गोलमाल किया गया है। गोलमाल किया है यहाँ के लेखपाल रामेश्वर दत्त तिवारी ने। यह आरोप है। कागजों में खेल कौन करता है यह आप लोग भली भांति जानते हैं। लेखपाल कानून को तहसील के कर्मचारी, लेखपाल पर सीधा आरोप है। अब जब यह शिकायत हुई तो अजय कुमार मिश्रा जो हैं वह उमेश सिंह पर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो उमेश से हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ शिकायत आपने की थी? मैंने शिकायत की थी कि 1589 मिन गाटा संख्या है, जो 849 हेक्टर ज़मीन है, वो बंजर खाते में दर्ज थी। लगभग 1990 से ही बंजर खाते में दर्ज थी। वर्ष 2021 में तत्कालीन लेखपाल, उस समय रामेश्वर दत्त तिवारी ही लेखपाल थे, उन्होंने क्या किया कि अपने रिपोर्ट पे नायब तहसीलदार धारा 38 से नायब तहसीलदार के आदेश पे लखराजी के नाम पुनः वापस लेकर आए। उसी के 7 दिन बाद लखराजी को मृतक दिखाकर अजय कुमार पुत्र ईश्वर शरण निवासी ग्राम मुजेड़ के नाम वरिशान के रूप में दर्ज कर दिया इनके नाम से। जिस संबंध में मेरे द्वारा पहले IGRS के माध्यम से एक शिकायत की गई 8 जनवरी 2026 को, जिसमें क्या हुआ कि तब तक उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया जब तक विपक्षी जाकर सिविल सूट मेरे ही विरुद्ध मुझे प्रतिवादी बनाकर फर्जी तथ्य दिखाकर कि ये ज़मीन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दिखाकर, और उस पर स्टे प्राप्त कर लिया गया उनके द्वारा। फिर 19 तारीख को उनके द्वारा स्टे प्राप्त किया गया। उसी मामले को वाद दिखाकर उस एप्लीकेशन को निस्तारण कर दिया गया इनके द्वारा। फिर मेरे द्वारा जाकर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जब प्रार्थना पत्र दिया गया तो इन लोगों ने षड्यंत्र करके एक फिर धारा 38(2) उप जिलाधिकारी जी के यहाँ संजय बनाम संजय, एक इनके ड्राइवर ही हैं, वो भी इन्हीं के साथ रहते हैं। किसके ड्राइवर हैं? रामेश्वर दत्त तिवारी के साथ ही रहते हैं, वो भी संजय। और अजय कौन है इनके? वो भी ड्राइवर ही हैं। वो पूर्व से जुड़े हैं, लगभग 5-6 वर्ष से इनसे जुड़े हुए हैं। उस संजय से धारा 38(2) दायर करवा दिया गया। धारा 38(2) दायर करवाने के बाद में उसमें
बीच से धारण मतलब वर्तमान फसली न दिखाते हुए बीच से दायर कराया गया, जिसमें क्या बोलते हैं फिर दोबारे वाले प्रार्थना पत्र में 2 वाद दिखाकर निस्तारण कर दिया गया। फिर मेरे द्वारा फिर प्रार्थना पत्र 27 फरवरी को फिर प्रार्थना पत्र दिया गया। जिलाधिकारी महोदय को आकर पूरी बातें बताई गई कि वाद दिखाकर इनके द्वारा निस्तारण कर दिया जाता है उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। बार बार इन लोगों का तहसील में पूरा सरगना टाइप के हैं ये लोग। तो जिलाधिकारी महोदय क्या बोलते हैं फिर आदेश किए उप जिलाधिकारी को। तब ये क्या किए कि विपक्षी का ही बयान लेकर, अजय कुमार मिश्रा का ही बयान लेकर उन्हीं के आधार पर रिपोर्ट लगा दिए। अब उन्हीं के नाम में शिकायत कर रहा हूँ और उन्हीं का बयान लेकर रिपोर्ट लगा देते हैं। आपका बयान नहीं लिया जा रहा है? मेरा ना बयान लिया जा रहा है, ना अभिलेखीय निरीक्षण किया जा रहा है, ना स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं का बयान लेते हैं, वहीं बंद कमरे में बैठकर निस्तारण कर देते हैं। तो क्या आपका कहना है कि अगर बंजर थी तो बंजर की जाए? हाँ, मेरा यही कहना है कि बंजर थी तो बंजर की जाए। सरकारी भूमि थी वो, तो सरकार अब ये लोग ये हाल है, आप देख लीजिए तरफगंज तहसील का, कि जब सरकारी भूमि पे 2 महीने से प्रार्थना पत्र लगातार पड़ रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आम आदमियों का क्या होता होगा। इसमें हमने देखा है अजय कुमार जो हैं कुछ वो बयान दे रहे हैं आपके खिलाफ, आपके ऊपर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। वो तो मनगढ़ंत लगा रहे हैं। आज तक ना हमारी अजय कुमार से कभी मुलाकात हुई है, ना हमारी कभी बात हुई है, ना मैंने कभी उनको फ़ोन किया है। अगर वो एक मिस कॉल भी दिखा दें तो मैं अपने ऊपर खुद इल्ज़ाम ले लूँगा। कह रहे हैं आपसे वसूली करना चाहते हैं। आज तक हमारी उनकी कोई बातें नहीं हुई है। बस क्या हुआ है, जांच से गुमराह करने के लिए ऐसा षड्यंत्र करके मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया, इसमें कहा है मुकदमे हैं आपके ऊपर। हाँ, मुकदमे थे, हैं नहीं। मुकदमे जो है 2020 के पहले कुछ मुकदमे थे दुर्भाग्यवश, लेकिन उसमें आधे ज़्यादा मेरे मुकदमे ख़त्म हो गए हैं। वही हिस्ट्री लेकर वो सबको जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन मुकदमा से कोई वंचित नहीं है। मुकदमा तो उनके विरुद्ध भी है। अभी 7-8 महीना पहले ही मुकदमा उनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। ये लोग भू माफिया हैं। भू ही गए थे क्या बोलते हैं ज़बरदस्ती एक कब्जा करने, एक छोटे कास्ट की थी, उनको मारे पीटे, फिर मुकदमा लिखा गया छेड़खानी संबंधित हरजन एक्ट वगैरह गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ, चार्जशीटेड भी हो गया उसमें। इसके पहले 2023 में अपने आप को एसओजी बन रहे थे। हाँ, अपने आप को पुलिस लखनऊ एसओजी बता रहे थे, ट्रू कॉलर पर लिखकर सबके साथ जालसाज कर रहे थे, जिसमें मेरे भतीजे ने शिकायत किया था इनके विरुद्ध। पुलिस पकड़कर इनको क्या बोलते हैं जेल भेजी, हालांकि इनको जमानत मिल गया, उसमें भी चार्जशीटेड हैं। उसके पहले भू संबंधित 2016 में भी इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। मुकदमे से न ये वंचित हैं, न इनके जो साथी हैं रामेश्वर दत्त तिवारी लेखपाल साहब, वो भी नहीं वंचित हैं। वो भी इन्हीं के साथ फैली हैं इसमें, वो भी ज़मीन कब्जा करने गए थे, उनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये अकबरपुर की ज़मीन सीधे मुजेड़ के निवासी, ये सब कैसे संभव है? ये सब जालसाज का कहानी है, कोट रचना, ये समझ लीजिए। जैसे पाका 11 करने का लेखपाल का अधिकार है, पहले तो ये लोग अपने रिपोर्ट आख्या पे नायब तहसीलदार को गुमराह किए, उनसे करवा लिए, जबकि 38 का अधिकार नायब तहसीलदार का नहीं है। उनसे आदेश करवा कर लखराजी का नाम ले आए, फिर अपने ही पोर्टल से क्या हुआ कि अजय मिश्रा को उनके वरिशान दर्ज कर दिए। इनका यही काम है। लखराजी को किस में मृतक दिखाए हैं? ये 2021 में मृतक दिखाए, 2013 में 13 मृतक दिखाए। हाँ, लेकिन उसके पहले ये 38 से वापस ले आए। पाका 11 में 2013 में मृतक दिखाए हैं। हमारे पास एक पेपर है जिसमें लखराजी लगभग 50 वर्ष पूर्व मृतक दिखाई गई हैं। लखराजी के जो वहाँ के गांव के लोग हैं, प्रधान हैं, उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। गांव वालों का तो यही कहना है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से अपनी मर्जी से ये बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं 2013 में मृतक हैं। अगर मृतक हैं तो मृत प्रमाण पत्र वगैरह लेकर आएँ। अगर उनके परिवार से जुड़े हैं तो क्या परिवार रजिस्टर नकल लेकर आएँ। 2011 अभी 2013-11 का क्या बोलते हैं परिवार रजिस्टर नकल तो तरफगंज ब्लॉक पे ही होगा। अच्छा, ये जो ज़मीन है ये अकबरपुर में है जी, फिलहाल एक कब्जे में है? ये कब्जे में वही है जो आपके चैनल से कुछ दिन पहले वारिसान आए थे। उन्हीं का कब्जा है। लगभग उस पर 70 साल पुराना उन लोगों का घर बना हुआ है, जिसमें कुछ टूटा फूटा दीवार भी है। मैं मौके पर जाकर देखा। लेकिन आपको तो पता था बंजर है, तो आपने बंजर की शिकायत की? हाँ, तब मैंने बंजर की शिकायत की थी। शिकायत के बाद ही वो लोग सामने आए? हाँ, शिकायत के बाद वो लोग सामने आए। जब मैं वहाँ जाकर मैंने देखा तो मैंने देखा कि क्या बोलते हैं उन्हीं लोगों का फसल लगा हुआ है। पूछताछ भी किया, उन्हीं लोगों का फसल लगा हुआ, उन्हीं का घर भी बना हुआ है। जी, क्या चाहते हैं भैया? आपने तो कहा FIR की बात आपने कही है।
नहीं, बिल्कुल इसमें एफआईआर होना चाहिए। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, अब जैसे अभी पता चल रहा है कि मान लीजिए वरिसान का ज़मीन है, लेकिन वैसे तो इन लोगों ने सरकारी धन गबन किया है। मतलब राजस्व विभाग के कर्मचारी होकर राजस्व विभाग का ही हनन कर रहे हैं। ऐसा एक ही प्रकरण नहीं है, रामेश्वर दत्त के तिवारी के विरुद्ध एक ही प्रकरण नहीं है, काफ़ी प्रकरण है। तरबगंज तहसील से आप 34 निकलवा लीजिए। पहले क्या करते हैं, वरिसान दर्ज करते हैं, बाद में अपने आप को बचाने के लिए 34 दायर करके स्थगन करवा देते हैं। इनका यही नियम है, एक ही जगह नहीं है, हर जगह जहाँ ये होंगे अपने किसी न किसी अपनों को, किसी को पट्टा कर देंगे। ठीक, तो ऐसे लेखपाल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। प्रशासन पता नहीं क्यों इतना इनके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखा है। हाँ। मैंने सुना है कि ये संघ के कुछ नेता होता है। हाँ, ये संघ के क्या बोलते लेखपाल संघ के मंत्री हैं तरबगंज तहसील के। अगर इनके खिलाफ कोई अधिकारी कदम उठाता है, तुरंत धरने का धमकी दे देते हैं। आपके खिलाफ भी धरना हुआ होगा? हमारे खिलाफ धरना दिए थे कि उमेश के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। तो भाई कोई फर्जी मुकदमा थोड़ी लिख देगा, जांच का विषय है, जांच होगा। इन्होंने प्रार्थना पत्र मेरे विरुद्ध इनके कप्तान साहब के यहाँ दिया था, तो कप्तान साहब सीओ साहब को सौंपे हैं। सीओ साहब हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब उनके ऊपर डिफेंड करता है, वो देखेंगे ना क्या सही है क्या गलत है। शिकायत आपने की, शिकायत सही है कि नहीं? शिकायत तो सही है ही। हमने शिकायत किया। अब जो वो शिकायत कर रहे हैं उस चीज़ को क्षेत्राधिकारी महोदय जांच कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी महोदय समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। अब हम तो उनको बताएंगे नहीं। हमने भी अपना बयान वहाँ पे नोट करवा दिया है। 11 बीघे ज़मीन ये हड़पने की कोशिश है जी, पूरा हड़पने का कोशिश है। हड़पने कोशिश नहीं है, हड़प लिया गया है। अब अजय मिश्रा के नाम आ गया है, उसके बाद में उस पर लोन भी ले लिए ये लोग। 3,20,000 रुपये लोन ले लिए एक सरकारी भूमि पे। अब ये हड़प ही लिया गया है। बैंक ने लोन भी कर दिया। बैंक ने बैंक वाले भी स्थलीय निरीक्षण करने नहीं किए, कुछ नहीं किए। खतौनी लेकर 3,20,000 रुपये उस पर लोन भी कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जी, तैसे बैंक का पैसा भी तो फंस गया। हाँ, बैंक का पैसा फंसा ही है। जैसे ये लोग कार्रवाई करेंगे खतौनी पे, खतौनी निरस्त होगी, बैंक का पैसा फंस जाएगा। जी, को भी स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इन्होंने सरकार को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को, बैंक को, सबको गुमराह किया। सबको गुमराह किया है, पूरी तरह से गुमराह किया है। इनका काम है यही है। और भी कई ऐसे कारनामे हुए हैं। अब काफ़ी कारनामे हैं, वही तो बता रहे हैं। तहसील तरबगंज में अगर इनके द्वारा किए गए वरासत चेक कर लिया जाए तो एक मामला नहीं है, बहुत मामले आएंगे सामने। कोई प्रथम मामला नहीं है। क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते हैं कि इस पे उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। तरबगंज तहसील से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ इनका दबदबा कायम है बाकायदा पूरा। ना उसमें एसडीएम महोदय लोड ले रहे हैं, ना तहसीलदार साहब तो उन्हीं के पक्ष बात कर रहे हैं। एक बार मैं गया था पूछने, तो तहसीलदार साहब कह रहे तुम कौन होते हो प्रार्थना पत्र देने वाले? मैंने कहा सरकारी भूमि संबंधित मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें तो सभी का अधिकार है। प्रार्थना पत्र कोई भी दे सकता है। आप जांच कीजिए कि सरकारी धन ज़मीन उनके नाम कैसे आ गई, वो कैसे वहाँ के वरिसान बन गए। तो कह रहे हैं वरिसान को लेकर आइए, वरिसान प्रार्थना पत्र दें। उससे लग रहा है कि उनकी भी मिली भगत है। इतना सवाल करने का मतलब क्या है? 2 महीने से मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ सरकारी ज़मीन को ही, और सरकारी ज़मीन का ही केवल निरस्तीकरण नहीं किया जा रहा है। जबकि 1990 से कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है, न लखराजी के नाम पारित हुआ है, न किसी के नाम हुआ है। 2021 में अचानक से आकर लखराजी दर्ज हो गई, फिर 7 दिन में ही मृतक दिखाकर अजय कुमार मिश्रा दर्ज हो गए, फिर 2 महीना बाद उस पर लोन भी हो गया। इतना तत्काल कार्य हुआ है काम इस पर। अगर सही कोई अपना बैनामा करवाता है, दाखिल खारिज में जाता है, तो जल्दी उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। नहीं होता है। वरासतनामा तो यहाँ तक कि जल्दी नहीं चढ़ता। बिल्कुल नहीं चढ़ता है। आप आज दायर करेंगे 34, तो ये समझ लीजिए चला जाएगा 5-6 महीने। किसी पे अदालत नहीं बैठेगी, कभी कुछ नहीं बैठेगा, सुनवाई ही नहीं होगी। वो पीड़ित हाँ दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएगा, और फ्रॉड अंदर ही अंदर हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। चाहते हैं क्या भैया? हम चाहते हैं कि इसमें उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और इनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। एक चीज़ इन्होंने और कहा है, उस क्या बोलते हैं शिकायत प्रार्थना पत्र में इन्होंने ये कहा है कि उमेश सिंह के द्वारा पहले IGRS किया जाता है, फिर लोगों से धन उगाही की जाती है। ये नहीं बताया गया इनके द्वारा कि किससे धन उगाही की गई है। किसी को सामने तो लेकर आएँ जिससे मेरे द्वारा एक भी कभी पैसा लिया गया हो या दबाव बनाया गया। IGRS का निस्तारण अधिकारी करते हैं, तो अधिकारियों के ऊपर कौन दबाव बना सकता है? ये तो अजय मिश्रा ही बता सकते हैं। लेकिन इसमें मामले कार्रवाई का विषय ये है कि ये मेरे क्या बोलते हैं मैं जितना भी मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ उसका लिस्ट लेकर घूम रहे। वो लिस्ट इनको कहाँ से मिल रही है ये जानकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका अधिकार तो मेरा ही है।
मैं अपने मोबाइल से जब नंबर डालूंगा OTP प्राप्त होगी तभी मैं देख सकता हूँ इनको कहाँ से मिल रही है, या तो ये मेरा मेल ID या मोबाइल नंबर हैक करके प्राप्त कर लिए हैं। ये जहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, अभी तो यही बता सकते हैं। लेकिन अगर ज़मीन सरकारी है तो सरकारी खाते में दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल दर्ज होनी चाहिए, FIR की मांग भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल दर्ज होना चाहिए। उसके बाद में भूमाफियों के विरुद्ध FIR अगर दर्ज नहीं होगी तो ऐसे इनकी तो आदत बन जाएगी, कोई भी ज़मीन ये कब्जा कर लेंगे। ये थे उमेश सिंह जी, पूरी बात बता रहे हैं। जब शिकायत करते हैं तो इनके ऊपर भी झूठा आरोप लगा दिया जाता है। कई सारे आरोप इनके ऊपर लगाए गए, लेकिन आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किससे उगाही की गई है नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल यह अकबरपुर की जो ज़मीन है, लगभग 11 बीघे की ज़मीन, इसको बंजर से सीधे अजय कुमार मिश्रा, जो कि मुजेड़ के निवासी हैं, उनके नाम रामेश्वर दत्त तिवारी लेखपाल के जरिए करने का आरोप उमेश लगा रहे हैं। अगर आरोप सही है तो जांच होकर कार्रवाई भी होनी चाहिए।